पूरे हरियाणा में ही खाद की कमी देखी जा रही है। राज्य में पिछले दिनों खाद को लेने के लिए किसान काफ़ी दिनों तक कतारों में लगे रहे। अंबाला में भी पिछले दिनों सीमित मात्रा में खाद पहुंची। जब भी खाद आती है तो डीलरों द्वारा अवैध रूप से खाद बेचने के मामले सामने आते हैं। कृषि विभाग ने खाद में गड़बड़ी मिलने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबाला में 3 डीलरों के लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए। ज़्यादा जानकारी देते हुए एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि अंबाला में कमेटी गठित की गई है, जो कि रोजाना सभी डीलरों के पास जाकर पीओसी मशीन में और भौतिक रूप से मिलान कर रही है। खाद में गड़बड़ी मिलने पर 3 डीलरों को पहले नोटिस दिए गए थे, लेकिन डीलरों के द्वारा संतुष्ट जवाब न आने की वजह से उनके लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। आगे भी गठित टीम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी किसानों तक खाद पहुंच सके। जैसे कि डीसी साहब के ऑर्डर के तहत सारे एसडीएम्स ने एक कमेटी गठित कर दी है अपने अपने डिवीजन्स में। मैंने अम्बाला सिटी में भी 5 टीम गठित करी हैं, जो कि सारे रिटेलर्स पे डेली बेसिस पे जाती हैं और उनका पीओएस का स्टॉक प्लस गोदाम में फिजिकली कितना उसको मैच करते हैं। अगर मिसमैच होता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी कार्रवाई के तहत लास्ट वीक्स में जब हमने इंस्पेक्शन किया तो 3 रिटेलर्स हैं, जिसमें एक आपका अंटाला बीज भंडार हो गया, एक लक्ष्मी मेसर्स हो गया और एक नलोला में श्री राम मेसर्स हो गया। इन पे हमने जब वहाँ गए तो इनके एक तो प्राइस का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, सेकेंडली इनमें से कुछ श्री राम के पास 500 बैग्स आए हुए थे और उसके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो उस पर सस्पिशियस गया कि उसने 500 बैग्स की ब्लैक मार्केटिंग की है। एंड जब हम 177 लक्ष्मी अंटाला बीज भंडार के पास गए तो वहाँ पे 200 बैग आए हुए थे, लेकिन जिसमें से 30 बैग की कोई एंट्री नहीं थी, ना तो पीओएस में था ना उसके पास कोई रिकॉर्ड था। तो उसमें उसने संदेह जाता है कि 30 बैग की कहीं ब्लैक मार्केटिंग हुई है। एंड लक्ष्मी मेसर्स में 171 के पास 200 बैग आए हुए थे, लेकिन उसने मोस्टली 40 बैग या 50 बैग, उसको एक भी एंट्री ऐसे नहीं थी जिसमें 40 बैग से कम दिए हों। तो उससे संदेह जाता है कि उसने या तो एक साथ ही ब्लैक मार्केट किया है या फिर दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया। तो उन तीनों को शो कॉज नोटिस दिया गया था 2 दिन का, और तीनों का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री ना आने के चलते उनका 15 दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल किया है। आगे भी टीम डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट कर रही है सारे रिटेलर होलसेलर को। अगर कहीं पे कोई भी इशू आता है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। मैं आपके थ्रू सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि अम्बाला में एक भी किसान ऐसा ना रहे जिसको फर्टिलाइज़र ना अवेलेबल हो। मेरी आप सबसे गुजारिश इतनी होगी कि कोई अगर बड़ा किसान है तो वो एक साथ 50 कट्टे ना लेके उसको ब्रेक कर करके ले। एक बार 5 कट्टे ले ले, फिर दूसरी डिलीवरी पे 5 ले ले, ताकि जिसको 5 से कम कट्टे या जिस कम कट्टे चाहिए उसको तो अवेलेबल हो सके, ताकि फर्टिलाइज़र की होर्डिंग ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो और अम्बाला के सारे किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र मिल सके।